ये सरकार तो फेल है, बिल्कुल। कहाँ फेल है? आप ही बताएं। और एकदम पास है, 4 का 100 के पार है। हाँ, बीजेपी को कोई आने से नहीं रोक पाएगा। बीजेपी नहीं आएगी, बीजेपी नहीं नहीं आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा है पूरा देश हमारा परिवार बोला है उनका, कुछ नहीं। मोदी नहीं थे तो देश नहीं चला, उससे अच्छा देश चला। कोई सवाल का जवाब बीजेपी के पास नहीं है, सिवाय हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर है, ज्ञान वापी है, फलाना है, ढिकमा है। गांव का नुक्कड़ हो या फिर शहर का कोई भी चौराहा, चाय की चर्चा के साथ सिर्फ एक ही चर्चा है, वो है चुनावी चर्चा। तो इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के मशहूर क्षेत्र में मौजूद है, यानी कि दारुल सफा पर। यहाँ पर शाम को काफ़ी भीड़ रहती है और यहीं पर काफ़ी लोग मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं क्या माहौल है, क्या है उनकी राय और किसको इस बार सत्ता में लाना चाहते हैं। तो हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जो विकास कार्य में जो जिसका हुआ होगा उसी को सपोर्ट। किसका हुआ है? अब बेरोजगारी के नाम पे देख ही रहे हैं, कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, दुनिया की बेरोजगारी फैली है, तो हम इस गवर्नमेंट को चेंज करना चाह रहे हैं। चेंज करना चाहते हैं। जी, जनता का हक भी है। हक भी है। किसको इस बार लगता है वोट? वो पर अब देखेंगे, जो आपस में विचार विमर्श करके किया जाएगा सपोर्ट। जी, आपकी क्या राय है? मेरी तो अखिलेश। अखिलेश जी, किन किन मुद्दों को लेकर आप वोट कर रहेंगे अखिलेश यादव को? अपना मुद्दा यही है कि हम लोग को रोजगार मिले, यही एक मुद्दा है। इस सरकार में रोजगार नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला है। कुछ ऐसी चीजें अखिलेश यादव की जो अच्छे कार्य किए हों, जिनको देखकर लोग अखिलेश यादव को चुनना चाह रहे हैं। बहुत सारा काम किए हैं, जैसे कि एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने किया है। वर्तमान की सरकार के बारे में क्या कहना है? ये सरकार तो फेल है, बिल्कुल फेल है, बिल्कुल कुछ नहीं। कहाँ फेल है? आप ही बताएं। और एकदम पास है, 4 का 100 के पार है। 100 के पार? 400 के पार? और क्या? पक्का? मोदी सरकार क्या क्या खास है इस सरकार? सबके लिए काम, सबका साथ, सबका विकास। हाँ, भैया जी तो बोल रहे हैं कुछ नहीं। अरे भाई, भैया जी की बात भाई वो अलग है। अगर नहीं कुछ होता तो जनता क्यों साथ में है, बताइए? जनता क्यों साथ में है? हम आजमगढ़ से हैं, आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव निरहुआ क्यों जीता? बीजेपी से हैं, क्या किया है वहाँ पर? अरे बहुत किया है, बहुत मतलब क्या काम हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने क्या कार्य किया? ग्रामीण में सड़कें बन रही हैं, बच्चों की पढ़ाइयों में वो मिल रहा है, पैसे मिल रहा है, और शासन जो तमाम लुटेरे थे उनके ऊपर अंकुश लगा है। नहीं तो हमारे आजमगढ़ में, सुनिए, हमारे आजमगढ़ में कोई बैंक से पैसा लेके 2-4 हज़ार जाता था तो दौड़ा के ले लेते थे, कट्टा लगा के कनपटी पे। ये सब बंद है। हाँ। अच्छा, क्या माहौल देखने को मिल रहा है पूरा, मतलब आजमगढ़ में लहर किधर है? आजमगढ़ में नहीं, पूरे देश का माहौल। मैं तो घूमता रहता हूँ, मैं घुमक्कड़ हूँ। राम सिंह यादव घुमक्कड़ नाम है मेरा। हाँ, आएगी सरकार फिर। हाँ, बीजेपी को कोई आने से नहीं रोक पाएगा। बीजेपी नहीं आएगी, बीजेपी नहीं आएगी। कैसे वो तो बोल रहे हैं कि आएगी। अरे पग दिमाग क्या अदा करे तब। अच्छा, तो आप बताएं। नहीं आएंगे भाई, ये कैसे नहीं आएंगे? 400 पार का दावा जनता भी कर रही है, मोदी भी कर रहे हैं। दावा है उन्हें, इस बार दावा उनका खोखला है। वो जहाँ से बोल रहे हैं हमें पता है, उनके आका लोग आ जाएंगे, भाजपा के बड़े लोग, तब भी नहीं जीत पाएंगे। 400 को तो वो सपना है, बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है पूरा देश हमारा परिवार। बोला है उनका, कुछ नहीं। कोई जरूरी कि हमेशा वही प्रधानमंत्री बने बुढ़ापे तक? अब वो हटे और जाए आराम से। अब कौन आए? कोई युवा आएगा वहाँ। कौन आए जिसे पूरा देश समझ? अरे भाई, पूरे देश में कोई भी बन सकता है। मोदी नहीं थे तो देश नहीं चला, उससे अच्छा देश चला। वो हटेंगे, उनसे सुपीरियर प्रधानमंत्री आएगा। किसको आप लाना चाहते हैं, बताएं? अरे भाई, कोई भी आ सकता है, बताना नहीं चाह रहे आप? अरे कोई बता भी नहीं, किसी को पता ही नहीं कौन आएगा, तो हम कहाँ से बता देंगे? यह किसी को नहीं पता इस बार नया प्रधानमंत्री बनेगा, कौन बनेगा, किसकी किस्मत खुलेगी, कोई नहीं जानता। 5 साल के बाद। भैया आप बताएं, किसको वोट कर रहे हैं इस बार? बीजेपी पक्का बीजेपी। क्या लगता है इस बार बीजेपी क्या खास मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है? राम मंदिर को लेकर। राम मंदिर और राम मंदिर ही का ज्ञान वापी मस्जिद के बारे में क्या? जो जहाँ पे है वही है।
राम मंदिर है तो राम मंदिर है। अच्छा, आप एक युवा हैं, ठीक है, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है वर्तमान समय में, इसके बारे में क्या राय है? देखिए, रोज़गार के लिए तो मेरा बस एक ही मानना है कि दो लोगों की वजह से लोग अनएम्प्लॉयड हैं। या तो वो जो सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं, दूसरा वो जिनके पास स्किल्स नहीं है। अगर आपके पास स्किल्स है तो आपको ऑटोमेटिक जॉब मिल जाएगी, नहीं है तो नहीं मिल पाएगी। मतलब सरकार का इसमें कोई, सरकार का कोई रोल नहीं। आप बताएं क्या करते हैं आप? मैम कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते, बेरोजगार है मतलब? जी मैम। वोट करते हैं? जी मैम। किसको वोट करेंगे? मोदी जी को। मोदी जी को क्या खास देखते हैं मोदी जी? मैम मोदी जी ने बहुत से काम करे हैं, जैसे फ्री में राशन बंटवाया। आपको मिलता है? जी मैम। अच्छा, आपको उज्ज्वला योजना का लाभ मिला? गैस सिलेंडर है? नहीं मैम, वो नहीं लिया था। अच्छा, महंगाई है कि नहीं है? जी मैम, महंगाई तो ज़्यादा नहीं है, बजट के हिसाब से सिलेंडर भी अब कम हो गया है। 850 रुपये का 400 में मिलता था, 450 मिलता था, अब तो 850 रुपये मिलने लगा। तो महंगाई नहीं है? नहीं, महंगाई तो है मैम, अब तो बहुत ही 1150 का मिलता था, अब तो 850 रुपये का मिलता है। जी सैम। क्या लगता है किसकी लहर चल रही है? लहर तो सभी पार्टियों की चल रही है अपने हिसाब से। जो उतर रहा है मैदान में वो जंग के लिए उतर रहा है, जीतने के लिए उतर रहा है, हारने के लिए कोई उतर रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन बीजेपी जो है उसको मैं ज़्यादा नज़दीक से जो सोचता हूँ उसके बारे में, तो बहुत ही घटिया जो पार्टी है निकली है। बीजेपी घटिया पार्टी है? बहुत ही घटिया। ऐसे कह दिया? ऐसे निकली है कि रोज़गार के मामले में जिन बच्चों ने 1.5 लाख बच्चों ने आर्मी में जो मेडिकल फिट किया था और जो फिजिकल दिया था 2021 में, वो भर्ती जो है अग्निवीर लाने से पहले जो क्लियर हो गई थी पूरी, उन बच्चों के जो है भविष्य पर लात उन्होंने मार दी है। बोलते हैं कि अग्निवीर आ रही है, इस योजना का लाभ लें, तब तक बच्चों की उम्र निकल गई तो 1.5 लाख बच्चे ऐसे ही रह गए। तो 1.5 लाख बच्चे मतलब 1.5 लाख परिवार, एक ही परिवार से एक बच्चा का तो 1.5 लाख परिवार हो गए ना हो गए। इसीलिए मैं समझता हूँ कि सिवाय बीजेपी को ये हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये सब चीज़ें हुई और महंगाई को कोई नहीं जान रहा है। अभी डिबेट में चले जाइए, तुम टीवी डिबेट में देखिए, कोई सवाल का जवाब बीजेपी के पास नहीं है, सिवाय हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर है, ज्ञान वापी है, फलाना है, ढिकमा है, यही सब कुछ चल रहा है। इसके सिवाय कुछ नहीं है उनके पास में। बस यही कहना चाहता हूँ। करेंगे क्यों, ऐसा क्यों? नहीं करेंगे ना, हम राजनीति। अच्छा, किसको वोट करते हैं? पिछली बार किसको वोट किया था? हम तो बीजेपी को करते हैं। इस बार बीजेपी से खुश नहीं है? जी, किसी भी डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए हम परेशान हैं। आप मोदी सरकार को। मोदी सरकार को खुश है? हाँ, क्या लगता है कि विकास कार्य हुए हैं पहले की अपेक्षा? बहुत हो रहे हैं। बहुत, जैसे अरे इतना विकास हो रहा है, रोड बन रहे हैं, एक से एक बन रहे हैं, रेलवे में काम हो रहा है, हर जगह तो काम हो रहा है मोदी सरकार का। चुनावी माहौल है, 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होना है, तैयारियां जोरों पर हैं। क्या लगता है सरकार किसकी बनने वाली है इस बार? सरकार अब की इस बार जो बनेगी पूर्ण बहुमत से किसी की नहीं बनेगी। पूर्ण बहुमत से किसी की नहीं बनेगी, मतलब इसका क्या है? कहने मतलब इन भाजपा की भी नहीं बनेगी, कहीं न कहीं वो भी गठबंधन करना पड़ेगा उनको किसी न किसी से। गठबंधन तो है ना? हाँ, तो किसी न किसी से गठबंधन करेंगे ना, पूर्ण बहुमत से थोड़ी बनाएंगे। जैसे पिछली बार की तरह जैसे पूरा अकेले पूर्ण बहुमत थी, किसी से ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस बार जितना सीटें कह रहे हैं उतनी सीटें आएंगी नहीं उनकी। 400 सीटें की बात कर रहे हैं? कम ही आएगी, कम आएगी, 400 से नीचे ही आएगी। 3। अच्छा, कांग्रेस के बारे में क्या है? कांग्रेस पार्टी की भी जमकर तैयारियां हो रही हैं, वो भी कह रही है हम जीतेंगे। नहीं, कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने भी 70 साल राज किया है, सबसे ज़्यादा राज उसे ने किया है। उसकी नीतियाँ अच्छी थी तभी तो इतना दिन तक चला उसने। ठीक है, अभी यूपी में उनकी इतनी मजबूती नहीं हो पा रही है, लेकिन और भी राज्यों में कांग्रेस अच्छी चल रही है, उनकी सरकार है। अब भाई कांग्रेस की जो नीति है जोड़ो वाली नीति होती है, जियो जीने दो। अब इनकी नीति जियो जीने दे वाली नहीं है इनकी नीति। हाँ, देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।